नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आज मनोरंजन जगत के लिए एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। कांटा लगा गाने से रातों रात पूरे देश के दिलों पर छा जाने वाली, अपनी अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। वह चेहरा जो 2002 में एक म्यूजिक वीडियो के जरिए घर घर में पहुंचा, वह मुस्कान जिसने करोड़ों लोगों को अपना प्रशंसक बनाया, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। शेफाली जरीवाला का नाम लेते ही कांटा लगा गाने की धुन और उनके अनोखे डांस मूव्स अपने आप जहन में आ जाते हैं। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि 2000 के दशक की शुरुआत में पॉप कल्चर का एक प्रतीक बन गई थी। यह दिल दहला देने वाली घटना 27-28 जून 2025 की दरमियानी रात को मुंबई में घटी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब मनोरंजन की दुनिया का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। खबरों के मुताबिक देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें तुरंत मुंबई के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ उनके पति पराग त्यागी और कुछ करीबी लोग भी मौजूद थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अफसोस उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 42 साल की उम्र में उनका इस तरह अचानक चले जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री के दोस्तों में शोक की लहर दौड़ गई। शेफाली जरीवाला का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि यह उस दौर के अंत जैसा है जब म्यूजिक वीडियो का क्रेज अपने चरम पर था। उन्होंने कांटा लगा के रीमिक्स वर्जन से जो लोकप्रियता हासिल की, वह अभूतपूर्व थी। इस एक गाने ने उन्हें थॉर्न गर्ल और कांटा लगा गर्ल जैसे नामों से मशहूर कर दिया और वह युवाओं की आइकन बन गई। उनका करियर सिर्फ एक गाने तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो, रियलिटी शो और फिल्मों में भी काम किया। बिग बॉस 13 में उनके वाइल्ड कार्ड एंट्री ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनकी बेबाकी और मजबूत व्यक्तित्व ने शो में एक नई जान फूंक दी थी। उनका इस तरह जाना हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर हुआ क्या। यह खबर सुनते ही हर कोई स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का तांता लग गया है। फैंस से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे तक हर कोई अपनी पसंदीदा शेफाली को याद कर रहा है। लोग उनके पुराने वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं और इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी जिंदा दिल और ऊर्जा से भरपूर अभिनेत्री अब नहीं रही। उनका अचानक निधन मनोरंजन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वह एक ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी यादें और उनका काम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आज हर आंख नम है, हर दिल उदास है। शेफाली जरीवाला की मौत की खबर के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या था। प्रारंभिक रिपोर्टों और अस्पताल से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार उनकी मौत का कारण अचानक आया कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति का रुक जाना बताया जा रहा है। अस्पताल के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब उनकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह जानकारी सामने आने के बाद से ही हर कोई हैरान है कि इतनी फिट और एक्टिव दिखने वाली शेफाली को अचानक कार्डियक अरेस्ट कैसे आ सकता है। यह सवाल हर किसी के मन में है। अस्पताल के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शेफाली को उनके पति पराग त्यागी और 3 अन्य लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उस वक्त वह बेहोशी की हालत में थी। अस्पताल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर कार्डियक अरेस्ट को ही मौत का प्राथमिक कारण बताया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल शुरुआती आकलन है। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विस्तृत जांच की जाएगी। इस तरह की घटनाओं में जब किसी युवा और स्वस्थ व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है तो कई तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, या फिर कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।
हालांकि यह जानना बेहद जरूरी है कि मौत की असली वजह की पुष्टि अभी बाकी है। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि शेफाली की मौत का सटीक कारण क्या था। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की आपराधिक साजिश या फाउल प्ले का कोई एंगल नजर नहीं आ रहा है। ये एक प्राकृतिक मृत्यु का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस कोई भी पहलू छोड़े बिना अपनी जांच पूरी करेगी। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना सही नहीं होगा। फिलहाल शेफाली का परिवार और उनके पति पराग त्यागी गहरे सदमे में है और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। ये उनके लिए एक अविश्वसनीय और दर्दनाक क्षण है। उनके करीबियों ने मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। क्या कोई संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? क्या कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या थी जो इस दुखद घटना का कारण बनी? इन सभी सवालों के जवाब केवल विस्तृत मेडिकल जांच और पुलिस रिपोर्ट के बाद ही मिल पाएंगे। तब तक हमें धैर्य रखना होगा और आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा करनी होगी। चमक दमक और प्रसिद्धि के पीछे शेफाली जरीवाला का एक निजी जीवन भी था, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा और एक बेहतरीन डांसर ही नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी और मजबूत महिला भी थी। 15 दिसंबर 1982 को मुंबई में जन्मी शेफाली ने अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने प्रतिष्ठित सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कांटा लगा गाने का ऑफर मिला था, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मनोरंजन जगत में आने से पहले उनका एक मजबूत शैक्षणिक आधार था, जो उनके तेज तर्रार व्यक्तित्व में भी झलकता था। शेफाली की निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने 2014 में अभिनेता पराग त्यागी से शादी की थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। पराग और शेफाली की जोड़ी को टेलीविजन की सबसे खूबसूरत और मजबूत जोड़ियों में से एक माना जाता था। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए प्यार जताते हुए नजर आते थे। उन्होंने डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी एक साथ हिस्सा लिया था, जहां उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। पराग हमेशा शेफाली के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम रहे। बिग बॉस 13 के दौरान भी जब शेफाली घर के अंदर थीं, तो पराग बाहर से लगातार उनका समर्थन करते रहे। उनका रिश्ता प्यार, सम्मान और दोस्ती की एक मिसाल था, लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। शेफाली ने सार्वजनिक रूप से अपने स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में भी बात की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह लंबे समय से एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी से जूझ रही थी। उन्होंने बताया था कि 15 साल की उम्र में उन्हें पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा था और इसके बाद भी उन्हें कई बार इसका सामना करना पड़ा। इस बीमारी के कारण उन्हें अक्सर तनाव और चिंता का भी सामना करना पड़ता था। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस बीमारी के बारे में बात की ताकि समाज में इसे लेकर जागरूकता फैले। उनका यह कदम दर्शाता है कि वह कितनी बहादुर और मजबूत महिला थी, जो अपनी कमजोरियों के बारे में बात करने से डरती नहीं थी। शेफाली ने अपने करियर में भी कई मुकाम हासिल किए। कांटा लगा की सफलता के बाद उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म में एक छोटा लेकिन यादगार कैमियो किया था। इसके बाद कई रियलिटी शो का हिस्सा बनी, जिनमें बिग बॉस 13 और नच बलिए प्रमुख हैं। उन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहती थी। उनका सफर इस बात का सबूत है कि अगर आप में प्रतिभा और जुनून है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उनकी कमी हमेशा खलेगी। जब भी किसी प्रसिद्ध हस्ती की इस तरह अचानक और दुखद मृत्यु होती है, तो अक्सर अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तरह तरह की झूठी और भ्रामक खबरें फैलने लगती हैं। शेफाली जरीवाला के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। उनकी मौत को लेकर कई तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग इसे किसी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, तो कुछ लोग बिना किसी आधार के उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं। यह न केवल दुखद है, बल्कि उस परिवार के लिए और भी पीड़ादायक है, जो पहले से ही अपने किसी प्रिय को खोने के गम में डूबा हुआ है। आज तक आपसे यह अपील करता है कि कृपया ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। ये समय संवेदनशील होने का है, न कि सनसनी फैलाने का। मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इस मामले में किसी भी तरह की आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। यह एक दुखद घटना है और हमें इसे उसी तरह देखना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर कूदने से पहले हमें आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट ही मौत के असली कारणों पर से पर्दा उठाएगी। तब तक हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और शेफाली के परिवार की निजता का सम्मान करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक और दर्शक के रूप में व्यवहार करें।
किसी भी अपुष्ट खबर को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। गलत जानकारी फैलाना न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि यह किसी के सम्मान को ठेस भी पहुंचा सकता है। शेफाली जरीवाला ने अपनी जिंदगी गरिमा के साथ जी और यह हमारा फर्ज है कि हम उनकी याद का सम्मान करें। उनके बारे में झूठी बातें फैलाकर हम केवल उनके परिवार के दुख को और बढ़ाएंगे। इस मुश्किल घड़ी में हमें उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें शांति से शोक मनाने का अवसर देना चाहिए। अंत में हम एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करते हैं कि केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। जैसे ही पुलिस या अस्पताल की ओर से कोई नई और पुष्ट जानकारी सामने आएगी, आज तक आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबर देगा। तब तक आइए हम सब मिलकर शेफाली जरीवाला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उनकी जिंदा दिल मुस्कान, उनके शानदार काम और उनकी बहादुरी को याद करें। वह हमेशा एक चमकते सितारे के रूप में हमारे दिलों में रहेंगी। अफवाहों को रोकें और सच का इंतजार करें। यही शेफाली जरीवाला को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।